कहते हैं एक ताने ने इतिहास बदल दिया। युवा तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से इतना प्रेम करते थे कि प्रेम में अंधे हो गए। एक रात जब रत्नावली अपने मायके चली गईं, तुलसीदास बेचैन होकर आधी रात का समय चीरते हुए उफनती नदी तैर कर पार कर गए। रास्ते में जिस सांप को उन्होंने रस्सी समझकर पकड़ा और जिस लाश पर पैर रखकर दीवार चढ़ गए, वह उनका प्रेम कितना अंधा था यही सिद्ध करता है। जब वे रत्नावली के कमरे में पहुंचे, रत्नावली ने क्रोध और कटाक्ष से भरकर कहा, जितना प्रेम इस हाड़मास के शरीर से करते हो, आधा भी राम से करते तो अब तक मोक्ष मिल चुका होता। वही वाक्य तुलसीदास के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। उसी रात उन्होंने संसार त्याग कर भक्ति और राम की खोज का मार्ग पकड़ लिया। वर्ष बीतते गए। तुलसीदास साधु बनकर जंगलों में भटकते रहे, कथा कहानी में मग्न रहे। एक दिन कथा में एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो रोज आता और अचानक गायब हो जाता। पीछा करने पर तुलसीदास ने देखा कि वह बूढ़ा पीपल के पेड़ पर चढ़ते ही दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। तभी तुलसीदास समझ गए कि वह और कोई नहीं, स्वयं हनुमान थे। रामनवमी के दिन दो सुंदर राजकुमार प्रकट हुए और बोले, बाबा तिलक लगा दीजिए। तुलसीदास ने साधारण भाव से तिलक लगा दिया। कुछ देर बाद एक साधु ने बताया कि वे राजकुमार स्वयं राम और लक्ष्मण थे। यह सुनकर तुलसीदास प्रेम और भक्ति में फूट फूट कर रोने लगे। उसी क्षण प्रभु राम ने पूर्ण रूप से दर्शन दिए। तुलसीदास का जीवन अब केवल एक कार्य के लिए था, राम कथा को जगत के लिए संजोना। वहीं से रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई, जिसने आने वाली सदियों तक हिंदू संस्कृति, भाषा, भक्ति और साहित्य को उसी रूप में गूंजाया जैसा आज हम जानते हैं। जय श्री राम। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।